मैं कहा क्या देख रहे हो? कि मैं ये देख रहा हूँ आप मर्द हो कि औरत हो। मेरे पापा कैंसर पेशेंट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एवीएन प्लग में। आज हमारे साथ है राजस्थान की पहली महिला एथलीट प्रिया जी। तो मैम, कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ इंटरव्यू करके? डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप इतनी गर्मी में इतनी दूर आए हो। और आज मदर्स डे और मदर्स डे के उपलक्ष्य में आपने मेरे को चुना है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हाँ, आपसे मिलके आपके एक्सपीरियंस को जानने का मौका हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नहीं, एक्सपीरियंस तो देखो, जिंदगी महिला का नाम ही एक स्ट्रगल है। आप इसको नॉर्मल महिला नहीं ले सकते। किसी एक भले इंसान ने कहा है कि अगर महिला ने अगर अपना मेहनताना या कर्ज मांग लिया ना, तो पूरी धरती मिलकर भी उस महिला का कर्ज नहीं चुका पाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए उस महिला का नाम एक तरह का स्ट्रगल रखा हुआ है। सो मैम, जैसे कि हमें तो आपके बारे में पता, आप राजस्थान की पहले इंटरनेशनल एथलीट वगैरह हो, काफी मेडल्स वगैरह आपने जीते हैं। पर कुछ लोग जो होंगे जो आपको मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो कुछ 2 से 4 लाइनों में आपके वर्ड्स में क्या करती है आपका करियर पूरा आप अपने आप को कैसे मतलब बताओगे कि हाँ मैं एक्सप्लेन कैसे कैसे शुरू अपने आप किया को कैसे आपने देखते और हो? कहाँ तक गए आप? देखो, मैं अगर अपने बारे में बताऊं ना, तो ये वाला पार्ट अलग रख के मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि एक महिला हूं, एक बेटी हूं, एक माँ हूं, और उसके अलावा मैं राजस्थान से की रहने वाली हूं। और खिलाड़ी होने के नाते मेरी कोई कास्ट नहीं है, खिलाड़ी मेरी जात है। और दूसरा, भारतीय हूँ, ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। इसके बाद में आता है कि मैं प्रिया सिंह, राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर, राजस्थान की पहली इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन बॉडी बिल्डिंग, 3 टाइम मिस राजस्थान हूँ मैं, 2018, 19, 20। और इसके अलावा मैं नेशनल प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, प्रो कार्ड होल्डर हूँ, और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा सम्मानित हूँ मैं। समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं। इसके अलावा मुझे फिल्म इंडस्ट्रीज द्वारा बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड मिला है। और इसके अलावा मुझे आर्मी CISF ने मुझे सम्मानित किया है। और एनी टाइम फिटनेस की ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं राजस्थान से। और इसके अलावा मैं बुद्धांजलि कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। अभी नया फिट क्लैप लॉन्च हुआ, उसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट है मेरे। वो एक तो है ना, अनुभव सिंह basically- बस्सी का है कि एक स्टैंड उसमें बोलते हैं ये सारे एक जन्म के हैं। वो वाला रिएक्शन वो सब कुछ। और इसके अलावा मैं वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप के 2 टाइम सम्मानित हूँ इंटरनेशनल अवार्ड से, 2021 और 2022। वैसे मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत के साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ। मुझे अब जाके पता लग रहा है इतना सब कुछ है। जैसे एक मतलब बॉडी बिल्डिंग काफी लड़कियों के लिए तो और स्पोर्ट होता है, कोई सोचता नहीं है, मतलब लड़कियों का जो रेशियो है बहुत कम है इस फील्ड के अंदर। तो आपने कैसे सोचा और कैसे आया दिमाग में कि हाँ इस फील्ड में जाना है? देखो, फील्ड में आना तो कोई, ना तो मैंने सोचा, ना मैंने सुना, ना मैंने देखा, और ना मेरा कोई सपना था। मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ। मेरी 8 साल की एज में शादी हो गई। मैं 5 क्लास तक पढ़ी हूँ। बाद में मैंने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से BA किया है। और पहले मैं काम करती थी, मेहनत मजदूरी करती थी, बकरियां चराती थी, खेतों में काम करती थी, ऐसे घूंघट में रहती थी। इसके अलावा मैंने लोगों के घरों में भी काम किया है। और ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रिया ने नहीं किया। कुछ पारिवारिक स्थितियां ऐसी आ गई थी कि जिंदगी एकदम से पलट गई। या तो आप अपने आप को खत्म कर लो, या फिर एक अच्छा मुकाम हासिल कर लो। और नया स्टार्ट करने के लिए आप उसी जगह पर खड़ा होकर तो कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। तो आपको वो जगह बदलनी पड़ेगी। ऐसे करके मैं जगह बदल के मैं यहाँ जयपुर आई। और जयपुर में मैंने खूब ट्राई किया कि मैं उस फील्ड में ना जाकर, काम काज में ना जाकर, मजदूरी करके ना करके मैं कुछ अलग करूं। मुझे लोगों के घरों में काम नहीं करना था। मैं पहले लोगों के घरों में काम करती। तो ऐसे सोच के मैंने किसी से पूछा, तो लोगों ने बोला कि तेरी हाइट और पर्सनैलिटी अच्छी है, तू जिम में ट्राई कर। मैं बहुत जिमों में ट्राई किया, तो कोई 2,000 दे रहा, कोई 3,000, कोई 6,000। तो 6-3 हजार तो वैसे भी लोग कमा लेते। फिर किसी ने ऐसे बोला कि तू ब्रांड में ट्राई कर। तो मैंने जैसे ही ब्रांड में ट्राई किया, तो मेरी जॉब लग गई। और आज भी आप देखो, महिलाएं जिम में 20%, 10% आती है, 90% तो 100% में 90% मेल ही होते हैं। और ट्रेनर महिला है तो आपको मिलेगी भी नहीं मिलेगी।
तो ये सोच के उन्होंने मेरे को रख लिया। और मुझ में तो वो जुनून था कि ले मुझे कुछ करना है, मुझे वापस उस फील्ड में नहीं जाना, मरता आदमी क्या नहीं करता। और ये सोच के मैं जिम ट्रेनर बनी, जिम ट्रेनर, फिर 3 मंथ्स में मैं पर्सनल ट्रेनर बनी, 6 मंथ में प्रीमियम ट्रेनर बनी, फिर मैं फ्लोर मैनेजर बनी। फिर उनके पास कोई गोल नहीं बचा और मुझे पैसा भी अच्छा मिलता रहा, नाम भी, लोग जहाँ देखो इतने बड़े बड़े आईपीएस आते तो आगे से बोलते प्रिया मैडम नमस्ते कैसे हो। तो वो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिली। आदमी पैसा कमा सकता है, रिस्पेक्ट नहीं कमा सकता। मैंने जो रिस्पेक्ट कमाई ना उसकी आप ये सोचो उस रिस्पेक्ट के नाते मैं कहाँ से कहाँ आ गई, मैंने भी नहीं सोचा था जिंदगी में। और मैं और अच्छा करना चाहती थी, इसी चक्कर में ट्रेनर से आगे कुछ था नहीं तो मैं इस फील्ड में आगे चली गई। फिर एक वर्कशॉप हुई थी दिल्ली में, फिर वहां जाके पता चला एक पास में कंपटीशन हो रहा है, वहां मैंने कंपटीशन देखा, बॉडी बिल्डर लड़के देखे, मैंने तो राजस्थान में देखे नहीं तो और कहाँ देखूंगी। तो फिर मैंने वहां जाके देखे, फिर लड़कियां भी देखी, लड़कियां भी बॉडी बिल्डर होती है। तो फिर मैंने सोचा भाई राजस्थान से भी होगी, अपन भी मिलेंगे उससे। बट राजस्थान से कोई था ही नहीं। तो मैंने किसी से क्वेश्चन किया था कि राजस्थान से क्यों नहीं है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैडम राजस्थान है उसमें महिलाएं घूंघट में रहती है और वो स्टेट पुरुष प्रधान है, वहाँ पुरुषों की ज्यादा चलती है, महिलाओं को कुछ समझा नहीं जाता। तो इस चक्कर में महिलाएं नहीं आती। तो मेरे मेरे माइंड से फिर मैं जो साथ में गए वो मुझे बार बार टॉर्चर करते रहे, ये देखे 3 बच्चों की माँ है, ये है इसके साथ है। और फिर वहां सबसे बड़ी बात क्या होती है, जहां देखो आज तो चलो मैं खेलती हूँ, उस टाइम मुझे आज लोग जानते तो इसलिए रिस्पेक्ट देते, उस टाइम मुझे कोई जानता नहीं था तो मैं हजारों की पब्लिक में अकेले खड़ी थी। उस टाइम मैंने देखा कि यार एक महिला बिकनी में परफॉर्म करे, उसके लिए लेग पुलिंग ना हो कि लोग कहते हैं इसके हैमस्ट्रिंग देखो, इसके क्वाड्स देखो, इसकी बाइसेप देखो, इसके एब्स देखो, इसका ना कि उसके कॉस्ट्यूम को कोई जज नहीं कर रहा था। वो माइंड शार्प एकदम, एक एथलीट को एथलीट की नजर से। और फिर मैंने सोचा यार स्टेज पे तो आएगी, ये नीचे आएगी तो इसका क्या हाल है। एक मानसिकता मेरी, वो मानसिकता ऑब्वियसली थी। पर वो जैसे ही वो आई ना तो लोगों ने उसके साथ सेल्फियां ली, रिस्पेक्ट से देखा, तो बस वो माइंड में मुझे करना है, मतलब करना है। तो मैम जैसा कि अभी आपने बताया कि आप बता रहे हैं कि जहाँ से आप आते हैं वो पुरुषों को लेके ज़्यादा वो रहते हैं वहाँ पे, तो जब आपने बॉडी बिल्डिंग का जब फैसला लिया तो उसमें आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही और जो आसपास का समाज होता है, आपको पता है कैसे होते हैं वो लोग, ताने कसते हैं, बोलते हैं ये क्या करवा रहे, तो पुरुषों की करने की चीज़ है, तो फिर आपने उसको लेके क्या किया? पेरेंट्स को बताया ही नहीं ना मैंने। अच्छा बताया नहीं। मतलब कुछ टाइम बाद तो पता लगा होगा तो उनकी क्योंकि मैं reaction उस क्या दौर से गुजरी हूँ ना, मैं उस दौर से गुजरी हूँ। ऐसा दौर आया ना जो मुझे इस मतलब काम करना पड़ा। था? मैं कितनी छोटी थी, मैं 15-16 साल की, 20 साल 22 साल, मैंने कितने मतलब ऐसे ऐसे पल देखे हैं जो मुझे मेरे अंदर से मैंने आत्मा ही मर गई। पूछते हैं उनसे जिसके ऊपर कोई हक और अधिकार होता है। आप सोचो, मैं गरीब, बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मैं ट्रक ड्राइवर की बेटी हूँ। मैं अपने पापा पे बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई। पापा को पता ही नहीं, मम्मी को पता नहीं, वो क्यों रोकेंगे मेरे को। रही बात आस पड़ोस की, तो ये माइंड में शार्प था कि दुनिया का काम है कहना और कहती रहेगी। जब बुरा दौर था तब पूछने कोई नहीं आया, सही बात। जब आपके तन पे कपड़ा नहीं था, आपके घर में आटा नहीं था, आपकी बीमारी में कोई पैसा देने नहीं आया था, जब कोई नहीं था। आज आप जिस मुकाम की तरफ चल रहे हो तो आपको किसी से फैसला लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया का काम है कहना। आप हमेशा सोचो अच्छा करोगे तो दुनिया वाह वाह कहेगी, बुरा करोगे तो दुनिया टांग खींचेगी। उसके पीछे दुनिया ये नहीं सोचती कि भाई वो महिला इस तरह क्यों स्ट्रगल कर रही है, मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। किसी ने नहीं सोचा। टांग खींचने की आदत है। टांग खींचने की। तो बहुत सारे कहते ये तो ट्रांसजेंडर हो गई है, ये तो मर्द बन गई है, अब इसको बर्थडे पे सेविंग किट गिफ्ट करें। अब प्रिया कौन सी लाइन से जाएगी, मर्दों की लाइन से जाएगी, महिलाओं की लाइन से जाएगी, तुझे अब तो लड़कियों में इंटरेस्ट होगा। मतलब अब्यूज। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं थी जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, कभी ऐसे इस अवस्था में उतरेगी तो हमारी क्या, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। आज वही महिलाएं मेरे से मिलने को तरसते हैं, यहाँ बैठे हैं खाना खा रहे हैं, उठ के चली जाती है। बात को 3 बार आवाज दोगे तो 1 बार जवाब देगी। तो वो तो इतना माइंड में शार्प होता है कि जो बंदा लॉन्ग टर्म से आपके साथ है वो एक बार में आपके साथ उठने खाने चाय पीने में
आगे से पूछता है ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इसकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो गई। सही बात। दूसरा है ना कि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, एक बार होने लग जाते हैं ना हम हाँ। तो लोग पीछे पीछे आ ही जाते बिना तो मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, जो मुझे करना था मैं कर गई। वैसे भी आपने इतना स्ट्रगल किया, इतना कुछ सहा, इतनी मेहनत करी, उसके बाद आज आप यहाँ पे हैं, तो वो सारी चीजें तो वैसे ही सारी हैं, रंग चीजें। लेकर आएंगे। हाँ, आज मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मेरे लिए 2 बजे 1 बजे 12 बजे कोई मायने नहीं रखता, मैं कभी भी घर चले जाती हूँ। लोगों को डर लगता है। अभी देखो मैं आई हूँ ना अकेले, हाँ, इतना नाम होने के बाद कोई आता है? हाँ, सही, मैं पॉलिटिशियन लाइन में हूँ, मुझे कोई भी मार सकता है, बिल्कुल सही बात है। मैं अकेले घूमती हूँ, बिल्कुल। मैं जिसको बोलती हूँ मैं सटाक बोलती हूँ। आपने मेरे भाषण सुने होंगे ना, हाँ, मैंने देखे, वीडियोस देखे, देखे ना, वीडियोस देखे। मैं बिल्कुल हमेशा टारगेट सरकार को करती हूँ, कोसती भी हूँ, खूब कोसती हूँ। जैसे यही सब पॉलिटिक्स का बात कर ही रहे हैं, तो हमने रिसेंटली देखा कि आप एक्स सीएम जो है अशोक हाँ। गहलोत जी, उनसे ही मिलकर आए, उसके बारे में कुछ उससे पहले भी मिले थे मैं तो। देखिए इस बारे में। नहीं आपका वो प्लान जब है मैंने कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, वो जो फिट क्लैप का था ना, फिटनेस का, तो हम पॉलिटिशियन से देखो हम इसीलिए ये पोस्टर लॉन्च करवाते हैं कि पूरे देश में फिटनेस का इन्वायरमेंट हो, जनता फिट रहे। क्योंकि देखो वोट और नोट के बारे में सब सोचते हैं, बिल्कुल सही बात। जनता कितनी फिट है, लोग घरों में कितने फिट है, किसी ने सोचा है? कोई नहीं सोचता। कोई नहीं सोचता मैम ये सारी चीजें का। कोई नहीं सोचता। इसलिए जनता को फिट रखने के लिए, राजस्थान को फिट रखने के लिए, घर घर में फिटनेस पहुंचाने के लिए हम हर उस इंसान से पोस्टर लॉन्च कराते हैं जो फेमस हो। हमारे लिए ना कोई पार्टी मायने रखती है। हमने अभी रिसेंट में पंकज चौधरी जी से करवाया है और दिनेश एमएन जी से करवाया है, एडीजे रवि प्रकाश मेहरड़ा जी से भी करवाया है, कैलाश त्रिवेदी जी है जब उदयपुर जेल के डीआईजी, उनसे भी करवाया है, मैंने सबसे करवाया है, दिया कुमारी जी से करवाया है, प्रेमचंद बेरवा जी से करवाया है और गहलोत जी से करवाया है, वसुंधरा जी से करवाया है, अब भजनलाल जी से करवाएंगे, सबसे करवाएंगे जिससे पूरा राजस्थान फिट हो, घर घर में फिटनेस पहुंचे। आपने मुझसे बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन किया और मैं बहुत खुश हूं। आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि आप क्यों मिलने गई थी। मिलने तो मैं करना चाहती हूँ, राजस्थान को फिट करना चाहती हूँ, राजस्थान को बीमारियों से मुक्त करना चाहती हूँ, घर घर फिटनेस पहुंचाना चाहती हूँ, बेटियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उनके आगे पीछे घूमती हूँ। इसमें ये मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा क्या स्वार्थ होगा आप बताएं। मैं उनसे कुछ ले नहीं रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ आप फिट रहो, आप फिट रहो, आप फिट रहो। जब से कोविड आया है कितनी जनता फिट है, सही बात बोल रहे हैं। आप बताओ। 18 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है, बिल्कुल 32 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो रहा है, 50 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो रहा है। आप बताओ कौन फिट है? किसी ने सोचा? मैं सोच तो रही हूँ। बिल्कुल सही बात है। वही तो सोच रहा है। क्योंकि हैं? जो आपको हासिल करना था आपने कर लिया, लेकिन हाँ। आप उससे हट के अब अपने लोगों के पोस्टर लॉन्च कराना मकसद नहीं है, सरकार तक वो बात पहुंचाना मकसद है कि आप देखो क्या उस किसी ने उसके अंदर की वो सच्चाई जानी कि ये क्या करना चाह रहे। वो होम पीटी है, फ्री में तो कोई घर जाके कहेगा नहीं, आप जाओगे तो आप वहां तक पहुंचोगे, कराओगे, उतनी आपकी मेहनत मजदूरी लगेगी। बिल्कुल सही बात। लोग फिट भी हो रहे, आपको काम भी मिल रहा है। फिट क्लब। हाँ आप सोचो, लोग फिट भी हो रहे और आपको काम भी मिल रहा है, चीजें दोनों हो रही दोनों है। हो रही है। बेरोजगार कौन रह रहा है? सही बात है। दोनों साइड से जिसकी फायदा। जैसी बॉडी की नीड होगी उसको उसी अनुसार वर्कआउट कराया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। नहीं लोग जिमों में भी तो, हमने इतने सारे जिम खोले, नहीं पहुंच पाते लोग, बहुत सारे बिजी भी है। हाँ कुछ लोगों को बाहर आने का मौका नहीं मिलता, कुछ लोग आने नहीं देते, बहुत सी चीजें। कई है जो महिलाएं बाहर नहीं आने देती, कई हेल्थ इशू की वजह से बाहर नहीं आ सकते। कुछ इनसिक्योर है। हाँ बाहर सबके बीच नहीं आना चाहते। हाँ, तो मेरा मिलने का उनसे कोई वे नहीं था, यही वे था। किसी ने मुझसे आज तक नहीं पूछा कि बॉडी बिल्डिंग में कैसे आई हो, कैसे राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर बनी हो और किस तरह आप आगे जाना चाहते हैं, हम आपकी क्या मदद करें। कोई नहीं मैम, आज नहीं तो कल उन्हें पता लगना ही लगेगा मैम। जब आप ये सोचे इतने सालों में पता नहीं लगा, मैं दिन रात उनके आगे घूम रही हूँ, मैं कोई पहला चेहरा नहीं हूँ। सही आप बात। सोचो पहला चेहरा नहीं हूँ कि वो फिटनेस के अकॉर्डिंग मुझे जाने। और मेरी लाइन मेरे हिसाब से फिटनेस लाइन में इतना बड़ा कोई चेहरा भी नहीं होगा उनके नजरों के सामने। अभी तो अगर खासकर महिलाओं में तो इतना नहीं होगा। फिर
तो वो कॉन्सेप्ट ऐसा था और इस कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है। तो हम जैसे आपने अभी कोविड का भी बताया, तो हमने कभी रिसेंटली देखा है कि बहुत सा यूथ जो 20 21 22 साल का है, कुछ लोग इसको जिम पे ब्लेम डालते हैं कि हाँ जिम की वजह से हो रहा है। कहाँ तक सच्चाई इसके अंदर देखा है क्या? देखो जिम में कुछ नहीं है, अगर जिम में मरते तो सारे ही लोग मरते। सही बात है। आप ये सोच के देखो, किसी को बीपी इश्यू भी हो सकता है, किसी को किसी भी प्रकार की हेल्थ इश्यू हो सकता है, बिल्कुल। कोई कभी आया ही नहीं हो। देखो अचानक से जिम आके में बहुत- डेथ होने के बहुत सारे तरीके हैं, कई मेडिकल तरीके हैं, कई एक्सट्रीमी जो एथलीट है वो भी एक अलग साइड इफेक्ट है, तो बहुत सारे तरीके हैं। और अगर ऐसा होता तो आज आप देखो हर गली में 4 4 जिम खुले। बिल्कुल सही बात है। हमारे ये है जो ये एनी टाइम है, ये चंदन जी गर्ग है और रविंदर जी का है, ये इतने अच्छे लोग हैं, मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं और मैं आज हूं, मैं उनकी वजह से हूं। आप जिस ये बैठे हो प्रॉपर्टी में, उस प्रॉपर्टी की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं। ऐसे नहीं बनाया, जो सरकार ने नहीं देखा वो इन लोगों ने देखा, सही बात इन लोगों ने देखा है मुझे। तो अगर हर बंदा ऐसा हो जाए तो आप सोचो आज महिला कहां से कहां पहुंच है। जाए। बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज ये होती है, ये 2 आंखें हैं जो सामने है ना वो देखेगी, मेरी एक आंख आपको देखेगी, एक आंख इनको देखेगी, वो कभी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसा आप चश्मा पहनोगे आपको सामने वाला वैसा ही दिखेगा। सही बात है। हम जिम का तो फिर ऐसा कोई हाथ है नहीं, लोगों कुछ का नहीं, बना ये रखा है, मानसिकता है लोगों की, बना रखा है। एक मानसिकता है। लोगों ने एक और मौका कोविड, आप सोचो कोविड आया था कितने लोग मरे थे, बिल्कुल सही बात है। और सही बात यह है कि कई लोग तो डिप्रेशन की वजह से मर मर गए। गए डर की वजह से। हाँ। डर बैठ गया उनके अंदर। हाँ, कईयों को हेल्थ इश्यू थे, कई इस वजह से मर गए कि भाई साहब इसको कोविड है, हम हाथ नहीं लगाएंगे हम मर जाएंगे, तो वो इलाज की वजह से मर गए, बहुत सारी चीजों की वजह से मरे। तो मैम जो अभी आपकी सोशल मीडिया है, तो उस पे जो आप एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग मतलब अभी लोगों को ये लगता है कि आप पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे, तो मतलब ऐसा कोई प्लान है आपका इन फ्यूचर की पॉलिटिक्स में जाने का, किसी पार्टी को ज्वाइन करने कहीं से का? इलेक्शन लड़ने का? ऐसा? देखो पहले तो नहीं था, लिटरली नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊं, ये इसलिए आया कि कहीं ना कहीं कहने को महिलाओं को 33% आरक्षण है, पर महिलाओं को पॉलिटिशियन में 7 से 8% जगह नहीं मिलती है। बिल्कुल सही। जब महिलाओं के हक और अधिकारों की बात आती है ना, तो सरकार उनको निचले पायदान पे खड़ा कर देती है। लगता है कि हाँ। नहीं कर पाएंगे तो क्या लगता पहला ओपिनियन ये, दूसरा ये कि अगर कोई महिला कितना स्ट्रगल करके वहां तक पहुंची है, आप अपने घर से किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, है? नहीं कर पाएंगे। आप एक महिला को कुछ सम्मान भी दे रहे हो, मान लो राजकीय अवार्ड भी दे रही है, पैसा मायने नहीं रखता, तो वो भी उस महिला के लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। समझ रहे हो? बिल्कुल सही बात है। हाँ, मैं उन्हीं महिलाओं के लिए मैं पॉलिटिशियन लाइन में आना चाहती आपका ये तो आपका struggle- मेन मुद्दा है कि हूँ। हाँ, मैं आऊंगी, 101% आऊंगी, महिलाओं के हक और अधिकार के लिए आऊंगी। आज नहीं तो आने वाले 5 सालों में आऊंगी, पर मैं आऊंगी जरूर। तो कोई पार्टी वगैरह में कोई आपकी फेवरेट है क्या, इसमें जाना है मुझे? देखो मेरी कोई पार्टी फेवरेट वाली बात नहीं है, मैं ये कहती हूँ जो हक और अधिकारों की बात करे करे। वही सही पार्टी है, और मैं उसी के साथ खड़े रहना चाहती हूँ। आपके में मैम ये भी अच्छा है कि आप जैसे बात कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में जाके लोगों की आपको ग्राउंड रियलिटी पता है, आपने जीरो से शुरुआत करी है, आपको एक एक चीज पता है कि एक्चुअल में चीजें होती कैसे हैं। हाँ, और जो भी दूसरे पॉलिटिशियन है मेरे अकॉर्डिंग जो मैं सोचता हूँ उनको मतलब इतना नहीं पता होता कि चल देखो क्या आप तो ब्रॉडकास्ट वाले हो, आप तो मीडिया हो, मेरे हिसाब से आपको भी वो पता होगा। आप एक आर्टिस्ट के पास भी जाते होंगे, आप एक पॉलिटिशियन के पास भी जाते होंगे, आप एक एथलीट के पास भी जाते होंगे, आप एक सोशल एक्टिविस्ट के पास भी जाते होंगे, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि ग्राउंड पे कौन है और दिखाता कौन है, और सामने वाले के साथ बिहेवियर कौन कैसा करता है। आपकी प्रेजेंटेशन, आपका बिहेवियर दोनों मायने रखता है। और आपको अगर देखा जाए, आजकल के नेता क्या करते हैं, अंदर बैठ जाते हैं, बाहर पब्लिक दुख पा रही हो उसको नहीं पूछेंगे, धूप में खड़ा हो तो उसके लिए पानी नहीं है, उसके लिए बैठने के लिए चेयर नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि आप आज जिस पद पे बैठे हो ना, वहां पे पहुंचाने वाली जनता है।
और यही 5 साल बाद जब दोहराया जाएगा ना, तो आप जनता के गेट के आगे नोक करोगे कि मैं थारा भाई यहाँ थे, ध्यान रखो। सही बात तो है। मैं जनता से एक गुजारिश करूंगी, जो आज आपका नहीं है ना, वो कल आपके गेट बजाए ना, बोलेगा नहीं। तो मैं खोलेगी जनता, क्योंकि जनता ही ऐसी है, जनता ही सही, राइट में। खोलेगी। पर इस बात का ध्यान रखना कि पूर्व 5 साल आपके साथ क्या हुआ था, हाँ, राइट। पूर्व 5 साल आपकी कितनी सुनवाई हुई थी, और 5 साल बाद आज क्या बदला है कि आज वो आपके दरबार के आगे खड़े। बिल्कुल। ये इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो अभी तो बहुत पॉलिटिक्स वगैरह का आपने बात किया, आप थोड़ा वैसे देखें कि आपका पर्सनली तो आपने अभी तक कोई गेम वगैरह का बारे में बताइए अपने, जो आपने अभी तक फाइट किया है, जीते और आगे क्या प्लान है? अब जीते जो तो मैंने आपको बता दिए ना। बहुत सारे बताइए। और डेफिनेटली अब मैं खेलने जाऊंगी। उसका रीजन ये है, लोगों को एक आर्टिस्ट में और एक प्लेयर में समझ ही नहीं आता। मैं कोई इंसिडेंट में ऐसा? हाँ, मैं एक प्लेयर हूं। मुझे लोग पता है क्या बोलते हैं, उसकी बाउंसर बन जाओ। किसकी? कोई तो मुझे नेता की बोलता है, कोई मुझे आर्टिस्ट का बोलता है। मैं उनसे क्या कहूं, मैं आपके जुर्म में सब जनता से कहना चाहती हूँ, बिल्कुल सही बात है। क्या देश का नाम एक नेता रोशन करता है? ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है ऐसा। उस देश का नाम रोशन करने के लिए एक खिलाड़ी बाहर जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और वही देश का नाम रोशन करता है। मेडल मायने नहीं रखता, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मेडल भारत के लिए आया, ये मायने रखता है, लाया कौन है ये मायने रखता है। मैंने देश का नाम रोशन किया, मेडल लाई हूं ना। मैं नेता की बाउंसर बनने के लिए नहीं लाई हूं ना, मैं कि आर्टिस्ट के बाउंसर बनने के लिए लाई हूं। लोग कहते हैं मेरे को, उसकी बाउंसर बन जाओ आप। क्यों बन जाए, क्यों बन जाए? आप एक इंटरनेशनल प्लेयर है और ये ऐसी कुछ लोग बात कर और रहे हैं कि ये वगैरह तुच्छ की- भावना खत्म करने के लिए मैं फिर से खेलने जाऊंगा। और मैं बोल के जाऊंगी उनको कि एक आर्टिस्ट में और एक प्लेयर में क्या डिफरेंस है, वो देखो। तो मैं एवरीडे यहां से लड़ती हूँ, लोगों के समझ में नहीं आता। और आज भी लोगों के दिमाग से एक महिला आगे कैसे निकल गई, वो मेंटेलिटी अभी भी नहीं धुली है। मैं नहीं वहाँ पे बना रहता है, मेल ईगो बना रहता है। हाँ, नहीं, मेल ईगो सबको नहीं कह सकते आप, सबको नहीं कह सकते। कुछ लोग, कुछ चंद लोग ऐसे हैं। हाँ हाँ, देखो 10 साल हो गए फिटनेस लाइन में। 10 साल में मेरी बॉडी बनाने के लिए कोई महिला नहीं आई है। मैं हमेशा मर्दों के बीच रहती हूँ, गेम में भी, जिम में भी, पॉलिटिशियन लाइन में भी। तो मर्द खराब नहीं होते, चंद मर्द खराब होते हैं। और वो मैम हर जगह मिले, कुछ महिलाएं भी ऐसी मिली, हाँ। कुछ मर्द भी। और कई जगह तो ऐसा है कि भाई साहब देश का नाम रोशन करने वाला पीछे खड़ा है, पीछे बैठा है, और सरपंच आगे बैठा है, ये मेरा देखा हुआ, प्रधान आगे बैठा है, मेरा देखा हुआ। एक्स एमएलए आगे बैठा है, प्रेजेंट एमएलए आगे बैठा है। देश का नाम रोशन करने वाला खिलाड़ी इतनी दूर खड़ा है। जब जनता को वही समझ में नहीं आया तो क्या समझ आएगा? कहाँ है भारत देश, कहाँ है लोग, बताओ। बोले काफी कड़वा सच है, हमारे समाज का तो बहुत ज्यादा। आप बताओ, जरूरी है? आप कहते हो ना कि एक प्लेयर कभी भी नेता नहीं बनना चाहता, पर इनको तुच्छ लोगों की मानसिकता है ना, उसको एक नेता बना देती है। उसको बदलने के लिए किसी ना किसी को आगे आना होगा। हाँ, आप आगे बढ़ना पड़ता है। मेरे साथ खुद के साथ ऐसा सफर हो चुका है और होता है। आज लोग उसको मीडिया में छाई हुई प्रिया को देखते हैं कि वो प्रिया के पीछे स्ट्रगल क्या चल रहा था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और वो क्या सफर कर रही है, किसी ने नहीं पूछा। आज एक देश में नाम रोशन करने वाली महिला आज भी नौकरी करती है। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर हूं। किस बात की? जॉब तो करनी पड़ रही, बहुत स्ट्रगल अभी भी देखना पड़ रहा है। किस बात की मुझे बताओ? क्यों महिलाएं आगे बढ़ेगी, क्यों पढ़ेगी? ये जो लोग नेतागिरी में कह देते हैं ना, हम बेटियों के लिए ये करना चाहते हैं, महिला पढ़ाएं, महिला बढ़ाएं, महिलाओं को रोकने। महिला को आप दबा रहे हो, आप महिला को कभी खड़ा नहीं होने दे। और अभी मोदी जी ने कहा था ना 33% आरक्षण, रियलिटी में सोशल मीडिया में क्या चल रहा है आपको पता ही है। रो रही है महिलाएं, 33% आरक्षण की बात करते हो आप,
उनकी रक्षा ही कर दो, मत दो आरक्षण, उनको जरूरत ही नहीं है आरक्षण की। हर घर में बेटी सुरक्षित कर दो, हर घर में महिला सुरक्षित कर दो। जो इतनी महिला उत्पीड़न मामले हो रहे हैं उन पे गौर कर लो। क्या जरूरत है 33% आरक्षण की? क्या आज से 20 साल पीछे जाएंगे अपन तो क्या 33% आरक्षण था? क्या महिलाएं नेतागिरी में थी? आप बता दो, कोई थी? पर उस टाइम महिलाएं सुरक्षित थी। और आज क्या है, महिलाएं फंडामेंटल चीज तो ये होनी चाहिए कि पहले उनका सेफ हो, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया, महिला सशक्तिकरण। अरे उसके पीछे जाके आप प्रैक्टिकल तो देखो, काम कर भी रहा है कि नहीं। हाँ, रियलिटी में जब एक महिला घर संभाल सकती है ना, तो देश भी बहुत अच्छा संभाल सकती है और वो भी संभाल सकते हैं। आप उनको अपने बराबर समझो तो सही। वो आप अपने बराबर समझने से वो देश की प्रधानमंत्री नहीं हो जाएगी, देश की मुख्यमंत्री नहीं हो जाएगी, या राष्ट्रपति नहीं बन जाएगी। एक चंद रिस्पेक्ट की बुकी है, आप उसको रिस्पेक्ट दे दो, वो अपने आप को देश के प्रधानमंत्री से कम नहीं समझेगी वो। जैसे एक और चीज, जैसे आपने बॉडी बिल्डिंग में आके इतना नाम वगैरह कमाया, तो लेकिन लड़कियों का कई बार क्या होता है सोचना कि अगर वो जिम जाएंगी, वेट उठाएंगी तो लड़कों जैसी दिखने लग जाएंगी, उनको काफी ऐसा इनसिक्योरिटीज रहती है। नहीं, ऐसे देखो, ऐसे बॉडी नहीं बनती है। बॉडी बनने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। पुरुषों से 3 गुना ज्यादा प्रोटीन लेना पड़ता है, 3 गुना ज्यादा डाइट लेनी पड़ती है, 3 गुना ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, तब जाके एक बॉडी बनती है। हजारों तरह के सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, हजारों तरह की मेडिसिन लेनी पड़ती है, तब जाके एक बॉडी बनती है। और एक्सरसाइज करने से उनका स्टेमिना लेवल अप होगा, बॉडी टोन होगी और फिट रहेंगी। ये मेन कॉन्सेप्ट उनका है, उनको ये डिफरेंस बिल्कुल समझना पड़ेगा। तो जैसे बॉडी बिल्डिंग में क्या है, एक फिक्स डाइट होती है, आपकी भी एक डाइट होगी, हाँ, तो मतलब वो तो आप फॉलो करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें, मतलब कुछ ऐसा फूड होता है कि हाँ ठीक है, चीट मील में खा लिया मैंने ये, तो कुछ ऐसा कौन सा खाना चाहिए? देखो ये अभी तो पॉलिटिशियन लाइन में साल भर से हैं, इसमें फिटनेस से डगमगा गई है और फिर शोल्डर इंजरी भी हो गई, तो उस वजह से एक्सरसाइज वगैरह नहीं किया। पर अभी रिसेंट में गेम आया है, तो मैंने सोचा है कि मैं गेम खेलूंगी, और उसके लिए मेरे को उधर से लेटर आएगा भाई, दूसरा देश परमिशन तो देगा मुझे खेल, तभी तो इनविटेशन लेटर देगा, तभी जाऊंगी। बिना इनविटेशन के जाते नहीं है। तो मैं डेफिनेटली खेलने जाऊंगी। तो मेरी ऐसे रहता है कि जैसे मेरा बॉडी वेट अभी 78, तो मुझे बॉडी वेट से डबल प्रोटीन इंटेक करना पड़ता है। तो उसमें आप देख लो, जो नॉन वेजिटेरियन है तो वो स्प्राउट, दाल, चावल, दिन में रोटी ले ली, नाइट में कार्ब्स 0 कर दी। भूखे थोड़ी मरना होता है। लोगों के हाँ। मन में ऐसा बैठ गया है कि अरे लोगों के मन में अलग अलग मानसिकता है। जिम नहीं जाएंगे तो घर बैठे मानसिकता ही पाल लेंगे, और क्या करेंगे। और मानसिकता दूर करने के लिए जिम तो आना ही पड़ेगा। और जिम आओ और मानसिकता दूर करो। हम जूस भी देते हैं, फ्रूट भी देते हैं, स्प्राउट भी देते हैं, दाल भी देते हैं, चावल भी देते हैं, रोटी भी कई तरह की देते हैं, जौ की भी देते हैं, रागी की भी देते हैं, और बेजड़ की रोटी भी दे, कई तरह की रोटी देते हैं। तो आप चेंज करके जिम तो आओ, घुसो तो सही, पूछो तो सही क्या खाना होता है। अभी 5 स्टार होटल जैसा मेन्यू हो गया। नहीं, हम यहाँ देते नहीं, सिर्फ सजेस्ट करते हैं, यहाँ मिलती नहीं है। तो मैम जैसे आपको 10 साल हो गया आपको बॉडी बिल्डिंग हाँ। करने के बाद, तो कोई ऐसा मोमेंट रहा हो कि मतलब जिसमें खुद को प्राउड फील होता हो सबसे ज्यादा कि हाँ, जब उसको याद करते हैं तो एक अच्छा सा लगता हो, फील आता हो कि हाँ मैंने कुछ लाइफ में अचीव किया है, तो ऐसा कोई मोमेंट? देखो रिसेंट में मूवमेंट बताऊं, एक कॉमेडियन बताऊं या वैसे बताऊं, ये प्राउड वाला? कॉमेडी वाला बता दीजिए। पहले कॉमेडी वाला बता दीजिए। पहले कॉमेडी वाला बता देती हूँ। मैं जिम जाने के लिए निकली थी, बैग को ऐसे लगा रखा था। मैंने सोचा आज कार से नहीं जाऊंगी, पार्किंग है, तो मैं आज स्कूटी से जाऊंगी। ऐसे केले वाला आ गया, तो मैंने कहा यार केले ले लूं। तो मैं बैग को स्कूटी के आगे रख के मैं उससे केले लेने चली गई। तो केले वाला ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा है, तो मैंने केले ले लिया। मैंने कहा क्या देख रहे हो? कि मैं ये देख रहा हूँ आप मर्द हो कि औरत हो। तो मैंने बोला मर्द हो कि औरत हो? भाई मैं औरत हूँ। नहीं, अब उस गरीब को क्या पता, केले बेचने वाले को क्या पता। तो मैंने कहा तेरे को क्या लग रही हूँ मैं? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो मर्द ही लग रहा है। तो मैंने कहा मर्द औरतों जैसे कपड़े पहनेगा क्या? कि ये तो ऐसे बना रखे हैं आपने। तो मैंने कहा मैं बॉडी बिल्डर हूँ। तो मेरे को ऐसे बोला शादी हो गई आपकी? इतने में मेरी बेटी ने आवाज दी मेरे को। मैंने उसको आवाज दी, मैंने कहा सोनू 20 रुपए लेके आना। तो वो आई। मैंने कहा ये कौन है? मैंने कहा मेरी बेटी है। वो इतनी तेज हंस के ऐसे क्या कहता है, आपसे शादी कौन करेगा? ये बताओ। तो मैं उसको क्या समझाऊं?
मैं उसको कुछ समझाने, मैंने उसको कह नहीं सकती भाई तू जिम जा, क्योंकि वो केले बेचने वाला सही बेचारा। बात है। मैं उसको ये नहीं कह सकती कि तेरा थप्पड़ पड़ेगी। हाँ, सही तो मैंने कहा ले तू 20 रुपए पकड़, तू खुश रहे। काम कर अपना मारूंगी। तो ये ऐसा हुआ। और प्राउड की बात देखो आती है ना, जब ऐसे बुलाया जाता है ना, जब मैं इंटरनेशनल खेल रही थी तो मेरे को हाथ में ऐसे फ्लैग दिया था इंडियन का, तो मैं इंडियन का फ्लैग लेके ऐसे खड़ी थी ना, तो ऐसे पकड़ के, तो उधर सब खड़े हो गए, नेशनल एंथम बजने लग गया। तो उस टाइम मेरे को ऐसा हुआ कि नेशनल एंथम अगर विदेश में बजता है घूमते खड़े हो जाते हैं। तो खड़े हो गए। और उस टाइम मेरे को रोना इसलिए आ गया कि उस टाइम मेरे खुद के घर वाला कोई सामने नहीं। ऐसा feel होता प्राउड है। फील मोमेंट होता है। और कि आज हाँ, तक मैं country जितने को गेम represent खेल कर के आई हूँ ना, मेरे परिवार में कंपटीशन में कोई मेडल, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी रिसीव करने वाला नहीं है। रहे हो। किस वजह से घर वाले सपोर्ट नहीं करते या फिर या फिर किस वजह अवेलेबल से? नहीं रह पाते? नहीं, बात वो नहीं है सपोर्ट की, वो गेम ही ऐसा है। ये बात रिश्ते पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग-अलग अलग अलग होती है, आप उसको मैचअप नहीं कर सकते। मेरे घर में जिम का कोई ये नहीं जानता, फिटनेस का ये नहीं जानता, अगर वो जाके प्रेजेंट करेंगे तो ये सबसे बड़ा दुख है। और उससे भी प्राउड मोमेंट जब था कि मैं जब जैसे एयरपोर्ट पे निकली ना, मेरे पापा मेरे सामने खड़े, मेरे को देखते ही मेरे पापा रोने लगे और उन्होंने को ऐसे लगाया और उन्होंने, मेरे पापा ने मुझे ऐसे माला पहनाई। काफी प्राउड फील हुआ होगा। हाँ। मतलब और फिर मेरे पापा कैंसर पेशेंट है, अब ठीक है। जब मैंने इतने सारे, मतलब 6 मंथ तक लोगों ने मुझे बुला के इतना सम्मान दिया, 6 मंथ बहुत बड़ी बात बहुत होती है। बड़ी इनफैक्ट हरियाणा दिल्ली वाले लोग कहने लग गए प्रिया अब तो रुक जा, अब आप मुझे कह रहे हो मैडम आप मेरे घर आना प्लीज, तो ये सम्मान है, बिल्कुल। मैं कैसे मना करूं। तो मुझे लोग ऐसे कहते हैं अब तो मैं, हमें भी तेरे से जलन होने लगी, तू अब रुक जा। तो उस टाइम मेरे पापा मेरे साथ जाते थे, तो ऐसे हमेशा अक्सर देखा गया है कि बेटों के नाम से पिता जाने जाते हैं। मैं ऐसी लड़की हूं कि मेरे नाम से मेरे पिता को जाना जाता है, तो वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। तो मैं हमेशा बेटियों को ऐसे कहती हूँ कि जिंदगी में कुछ भी करो आप, पर अपने आप को ऐसा बनाओ कि अक्सर बेटों के नाम से पिता जाने जाते हैं, अपने आप में वो पैदा करो कि बेटियों के नाम से पिता जाने जाए। सही बात है। सिर्फ खुद को ही प्राउड फील हो, हाँ। काफी घर वाले भी काफी खुश रहेंगे कि हाँ हमारी बेटी नाम इतना हो। एक कहने में और करने में, आदमी के शब्दों में उसकी मानसिकता झलक जाती है। बिल्कुल सही बात। आप मेरे अंदर, आपने एक चीज देखी होगी, मेरे अंदर नेता वाली बात नहीं होगी नहीं, मेरे को तो नहीं लगा। ना, मेरे में अंदर खिलाड़ी वाली होगी। मेरे अंदर ये है कि महिलाएं सक्षम बने, बेटी सक्षम बने। बिल्कुल मैम, आपने शुरू और से- एक आम आदमी की वैल्यू, नेता चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एक्स एमएलए हो, एक नॉर्मल इंसान की वैल्यू समझे कि भाई वो आपके द्वार पे खड़ा है तो क्यों खड़ा है, क्योंकि एक एक वोट से आप मिलके वहां पहुंचे। बहुत बार आप एक वोट से हाँ। भी हार जाते हो, हाँ। हमेशा ध्यान रखना। आप जिस साइकिल और जिस बाइक पे घूमते ना, उसको छोड़ के आप BMW मर्सिडीज में आप घूम रहे हो ना, तो उसी एक एक वोट की वजह से घूम रहे हो आप, सही बात। हम लोग भी भूल जाते हैं। और आप उसको भूल जाते हो। वो कोई आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जनता ने चुन के भेजा, हाँ। वो हटा भी सकते हटा तो कहाँ सकते हैं, हैं। कुछ टाइम बाद अगली बार हटा देंगे। और फिर आ जाएगा 5 साल बाद, फिर आ जाएगा। क्योंकि लोग भूल जनता भी जाते तो हैं। ऐसी है ना, भूल जाती है। तो जनता को रिमाइंड में रखना, रिमेम्बर और याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो, जैसे जो लड़कियां बॉडी बिल्डिंग में आने लगती हैं, आपसे काफी इंस्पायर्ड भी हैं, एक मैसेज आपका उनके लिए क्या रहेगा कि आप आओ आगे बढ़ो, उनके लिए कोई मैसेज? देखो, बॉडी बिल्डिंग करना बहुत अच्छी बात है, बनना भी बहुत अच्छी बात है, आगे आना भी बहुत जरूरी है। पर मैं उससे पहले, बॉडी बिल्डिंग से पहले, पता मैं क्या कहूंगी, मेरे जो आज भी वीक कॉर्नर है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप चाहे नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर आपकी स्टडी वीक है, अगर आपकी एजुकेशन वीक है, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। गेम मायने नहीं रखता, पहले पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई बहुत जरूरी है, चूज कर लो, चलेगा। बहुत जरूरी। पढ़ाई देखो, मैं हकीकत में कहूंगी, आप बनो बॉडी बिल्डर, आप कुछ भी बनो, कुछ भी बनो, देश का नाम रोशन करो, पर उसके साथ साथ आपको पढ़ना बहुत जरूरी। बहुत जरूरी है। सही बात। मेरा वीक पॉइंट यही, आज मैं कितनी भी मेरा नाम हो, कितनी भी सफल हो, पर मेरा वीक, आज जो वीक है ना, वो ये है।
पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है मैम, आज मेरे पास इतनी सारी डिग्रियां होती ना, तो मैं आज बॉडी बिल्डर के साथ में एक अच्छी जॉब में होती। फिर भी मैम अगर आप पढ़ लिख के कहीं वैसे हो गए होते तो इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं मिल पाता हमें शायद। देखो बात भी है। ये जरूरी नहीं है, आप इस चीज को झुकला नहीं सकते। गेम अलग चीज है, पढ़ाई अलग चीज है। हाँ, पर आपको आज मुझे भी किसी से किसी भी सप्लीमेंट के बारे में जानना पड़ता है, या किसी के, आज मैं खुद पढ़ी होती ना, तो आज मैं खुद स्टडी करके उसको मैं खुद ले सकती थी। बट मैम वो एक साइड पार्ट है। मेरे पास में बाड़मेर, जैसलमेर से ऐसे आते हैं जो लोग खेतों में बकरी चराते हैं, बिल्कुल, खेतों का बिल्कुल। काम करते हैं कि हमारी बेटी को बॉडी बिल्डर बनना है। तो मैंने उनसे कहा आपकी बच्ची कितने पढ़ रही है? कि अभी 11वीं पास करी है, 12वीं कौन पढ़ना चाहे। मैंने कहा क्यों? कहते आपकी तरह बॉडी बिल्डर। तो उनसे हाथ जोड़ के कहा कि 4 साल वेट कर लो, पढ़ा लो, बीए करा लो, एमए करा लो, कुछ भी करा लो, उसके बाद आए, ग्रेजुएशन करा लो फिर आगे देखो। उसके बाद आए। क्योंकि लोगों को बॉडी बिल्डिंग इजी गेम लगता है, पर सबसे महंगा गेम। गेम है ये महंगा और मुश्किल। हाँ, और पैसा सबसे तो बहुत मुश्किल है। गेम। आप बॉडी बिल्डिंग में आते हो ना, आपके हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल। बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, पैसा भी बहुत लगता है। बहुत पैसा बहुत लगता है। पैसा टाइम दोनों। हाँ, तो आप बॉडी बिल्डिंग के या कोई भी गेम के साथ साथ आप पढ़ाई भी करो, बहुत जरूरी है पढ़ाई। तो मैं जितनी भी महिलाएं मुझे सुनेगी, जितनी भी देखेगी, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप कुछ भी करो, पढ़ाई बहुत जरूरी है। और पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी सारी इच्छाएं, चाहे खेलो, चाहे किसी भी फील्ड में आगे जाओ, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। मैम का एक पॉइंट भी काफी अच्छा लगा, आपने जो महिलाओं को लेके जिस परिवेश से आप आती हैं, आपने बताया कि औरतों को मतलब वहाँ पे लंबे लंबे घूंघट वगैरह। हाँ, मैं खुद बोलती हूँ, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ ना, वहाँ महिलाएं घूंघट में आती है और घूंघट में ही मर जाती है। ऐसा है, हमारा राजस्थान में काफी कॉमन है। ये काफी कॉमन हो गया, काफी लोगों से सुना तो भी आप हमने। आप कह ही रहे हो ना कि आप मुख्यमंत्री से क्यों मिले थे? हाँ, तो ये क्या बड़ा क्वेश्चन नहीं कि वो एक बेटी है जो आपके आगे पीछे घूम रही है, बिल्कुल। सिर्फ इस वजह से नहीं घूम रही है कि आप मेरे लिए कुछ करो। राइट। ये पोस्टर लॉन्च कराना कॉन्सेप्ट नहीं है, पोस्टर के अंदर क्या है वो देखो। जरूरी है। वो है ना कि एक हंगामा फोन करके ये जान लेते हैं वहां कितने वोट है, वहां कितने वोट है। क्या ऐसे पूछा है कि वहां कभी स्वास्थ्य विभाग में पूछा है कि उस गांव में कितने लोग मरीज, कितनी किस बीमारी से ग्रस्त है? ये नहीं पूछेंगे। हैं? किस क्षेत्र में कितने गरीब है, किस क्षेत्र में कम बच्चे पढ़ रहे हैं, किस क्षेत्र में कितनी स्कूलें बंद हो गई, सरकारी स्कूल में कितनी पढ़ाई हो रही है, प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं तो इतने क्यों खुल रहे हैं? किसी ने कभी पूछा है? ये पूछेंगे कि भाई उस पार्टी के कितने वोट है, उस पार्टी के कितने वोट है, क्या वो वोट हमारे इधर आएंगे? कैसे अलाउ उसको? अपना फायदा देखते हैं बस। पैसे देके वोट खरीद लेंगे, पैसे देके एक स्वास्थ्य विभाग नहीं खड़ा कर सकते, पैसे देके एक स्कूल नहीं खड़ा कर सकते, पैसे देके किसी को एजुकेशन नहीं दे सकते। ये पूरे देश का दुर्भाग्य है। मैं मरने से नहीं डरती, बिंदास बोलती हूँ, खुला बोलती हूँ, मैं, मुझे डर ही नहीं लगता। डर उसको लगता है जिसको पाने का कुछ हो और खोने का कुछ हो। ना तो यहाँ पाने को कुछ है, ना खोने को कुछ है। 100 शब्द बोलूंगी ना, 10 शब्द महिलाओं को लगेंगे, हर आम आदमी को लगेंगे कि भाई साहब ये सही कह कर गई है। बात तो सही है। अगर मैं 1 घंटे बोलूं तो कम से कम 5 मिनट तो उनके दिमाग में बुलाओ मेरे को, बैठेगी। बिठाओ किसी को बैठेगी। बिल्कुल राइट। इतनी देर तो क्या आप खुद देखो, आप तो मीडिया से हो ना, आपको खुद को पता होना चाहिए। पूछेंगे वहां कितने, आज देखना ये 4 जून आते ही कौन जीता है, वो कितने वोटों से हारा, उसको कितना आया। क्या कभी किसी ने पूछा है कि उस गांव में पानी जा रहा है? क्या किसी ने पूछा है कि उस गांव में कितने बच्चे पढ़े हैं, कितने बाल विवाह हो रहे हैं, कितनी महिलाएं नहीं पढ़ी है? आज उस गांव में सड़क क्यों नहीं जा रही? उस महिला के साथ महिला उत्पीड़न मामले कैसे हुए? इस स्टेट में ज्यादा रेप केस क्यों हो रहे हैं? इस स्टेट में बेटियां सेफ क्यों नहीं है? किसी ने पूछा? इस पे कोई बोलेगा? मेरी सरकार है, मैं उस सरकार में हूं, तो मेरा मुंह बंद हो जाएगा। सामने वाली सरकार है तो उस पे एलिगेशन लग जाएंगे। अपनी गिरबान में जाके कोई देखना नहीं चाहता, खुद पे कोई सवाल नहीं उठाना चाहता। हाँ, ऐसी हूं मैं। आपने आज गलत आदमी को टच कर दिया हमने, जो साफ बोलता है, क्लीन बोलता है। अच्छा बात है ना।